बाय। लिखो ना। जल्दी जल्दी करो तो। दो सवाल बहुत सारे सवाल कराने हैं। फटाफट करो, स्पीड में करो। हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम। वीडियो रिकॉर्डिंग ब्लर आ रहा है। देखिए। हैं? ठीक है। कल कल तक सही हो जाएगा। कल तक सही हो जाएगा। क्या बोलते हो? क्या नहीं है केमिस्ट्री का? अरे वो भी चाहे, वो सब टेक्निकल में लोग काम कर रहे हैं तो करेंगे, रुको। ब्लर तो आ ही रहा है यार, ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है। इसको, ये कुछ तो एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है इसमें। कैमरा को। रोनी जो है ना, वो धाकड़ है टेक्निकल मामले में। हाँ। आए उस वीडियो में माथा तो खराब है क्या? हाँ तो अब सेंट मारो ना, नहीं आया है तो। अब सेंट मारो। चलो करते हैं। आरएलवीपी का फॉर्मूला क्या मैंने कल पढ़ाया था? ये ये किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन क्वेश्चन में कितना दिया है? 0.6। सीधा आंसर आ गया कितना? 0.6। क्योंकि हमको आरएलवीपी पूछा है, मतलब यही पूछा है ना। पूरे रेशियो को क्या बोलते हैं? आरएलवीपी। और ये पूरा ही रेशियो किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन। मतलब ये आंसर किसके बराबर आ गया? 0.6। आगे देखो। फिर से फिर से क्वेश्चन में क्या पूछा है? आरएलवीपी। फॉर्मूली कौन सी लगेगी? पी नोट माइनस पी एस, एक्स ऑफ सॉलिड। हाँ। लेकिन इस बार एक्स ऑफ सॉलिड क्वेश्चन में नहीं दिया है, तुम पढ़ के देखो। इसलिए इस बार तो मोल दिया है रे, अरे बाप रे बाप। तो क्या करेंगे? ऐसे करेंगे। एन वन प्लस N2 कल पढ़ाया था ना। तो 1/1 प्लस 2 कितना आ गया? 1/3। 0.3333 आ गया, देखो। मतलब देखो, समझो। डायरेक्ट दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम करेंगे। और देखो, धीरे धीरे लेवल हाई करता है। गिर जाओ। गिरो ना। हम्म, गिरो ना। हाँ? लोडिंग। यहाँ पे पता है, एक वो होना चाहिए ऐसे। प्लेट लगाया रहना चाहिए जिसके कॉपी रख सकते हो। नहीं समझो, कोटा में लोग रखते। अरे इधर नहीं लगाना, इधर लगाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे लगा रहते, यहाँ पे कॉपी वगैरह रख दो, अपना ऐसे देख करके लिखो। अभी कैलकुलेट। मतलब तुम आगे खड़ी हो जाओ, तो मतलब ऐसे कॉपी रखे रहो। ठीक है। लोअरिंग ऑफ। डेक केयर वाले का काम ही यही सब है। वेब प्रेशर हो। हाँ। किसको रखो? तुम इधर आओ ना, तुम्हारा अच्छा रहेगा। वेट कम होगा। थोड़ा थोड़ा खड़ा हो 10 मिनट। चलिए इसको मारो तो फटाफट। क्वेश्चन करते समय एकदम दिमाग बारूद जैसा चलना चाहिए, फटाफट। बारूद जैसा। अरे वो लाई ही नहीं है लड़की को, मैंने बोला था कल। धोखा दे दी। मैं फिर से बोलता हूँ। आए। क्योंकि अभी इनऑर्गेनिक चल रहा है ना, तो लोग कॉपी इनऑर्गेनिक ला रहे हैं। आए। है ना। कोई दिक्कत नहीं भी देगा तो हम इसे लिखा देंगे ना, समस्या क्या है? इसमें एक्चुअली ज्यादा नहीं है रे, थोड़ा सा लिखना है, क्या बोलते?
0.6। 0.6। लावारिस बोतल किसका है? दारू का है क्या? सब फेंक दिया पी करके। 0.6 है बाबू। देखते हैं कोई दिमाग है किसी के पास तो बना दो तो। इसका आंसर कितना होगा? कितना बोलते हो बाबू? 0.6 आंसर एकदम खड़े खड़े गलत है। ये क्वेश्चन में पूछा कुछ और है तो बना कुछ और रहा है। ध्यान से देखो क्या पूछा। आरएलवीपी नहीं है ये, सिर्फ एलवीपी है। कल हम पढ़ते थे सिर्फ एलवीपी का मतलब अलग होता है। सिर्फ पी नॉट माइनस पी, जब तक भाग दोगे ना तब वो बनता है क्या? आरएलवीपी। अब बिना भाग दिए क्या है? लोअरिंग। सिर्फ लोअरिंग निकालना है, सोचो। 0. बिल्कुल श्रुति काले सही बोली, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ओके, सही है। 0.06 होगा। देखो ना, ऐसे करेंगे। पी नॉट माइनस पी नॉट। एक्स किसकी है? शालुट की है ना? तो पी नॉट माइनस पी एस। पीनट। पीनट खिला दो किसको? एक्स को खिला दो। एक्स को पीनट खिलाना चाहिए। देखो तो हमने एक्स को पीनट खिला दिया ले जाकर उधर। अब देखो, एक्स दी गई है 0.6, और पीनट भी क्वेश्चन में दिया है, अगर तुम्हारा आंख सही से काम कर रहा है तो 0.1। तो कितना हुआ? 0.06। समझ लो भैया, ये जो है ना इसको रिलेटिव नहीं बोलते हैं, सिर्फ क्या बोलते हैं? लोअरिंग। रिलेटिव तब होता है जब हम इसको भाग देते हैं। एकदम दिमाग से सब पढ़ा करो। क्वेश्चन नंबर चौथा। जल्दी जल्दी, बहुत काम है भैया। ये थोड़ा बड़ा है। एमएम ऑफ एच जी। नहीं, भुला गया। एमएम ऑफ एच जी पढ़ाया था ना मोल में। प्रेशर को मेजर करने की यूनिट होती है, उसको एमएम ऑफ एच जी बोलते हैं। मारो, मारो मारो। VP निकालो सॉल्यूशन का, सब कुछ दिया है। पी नॉट माइनस पी एस फॉर्मूला पे डालो। हम्म। आया क्या? इसका आंसर है बाबू 37.03। बनाओ कैसे आर्यन नीले से बिले, समझ में आ रहा है? कल तू नहीं ना आया था? काहे रे छोड़ दे, लड़कियों जैसा हर दिन अपसेंट होते रहता है, हर 2 दिन पे। लड़का लोग तो अपसेंट ही नहीं होता है। पर क्या तू भी बाहर हो? देखने से तो नहीं लग रहा है बीमार है कैसे यार? ऐसा क्या? तो क्या बीमार क्या है? प्रेग्नेंट है क्या? बीमार है, कह रहा है कि हॉस्पिटल जा रहा है डेली के डेली तो। डेली हॉस्पिटल तो तभी जाते हैं लोग ना। तो कुछ प्रॉब्लम हो, डेट का पता न चले कब बच्चा होने वाला है, डेली जाके लोग चेक करवाते हैं कि अभी 9 महीना में कितना दिन बचा है। 10 दिन बचा है कि 5 दिन बचा है ना रे। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है। हेलो। हाँ, इट इज नेचुरल प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस है। इसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। इसका डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव रहता है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है पहले। हम कई सारे कहानियां सुनाए हैं जिसमें मर्द लोग भी बच्चा देते थे। हाँ। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये होता है। हाँ।
अरे ऐसा हुआ तो बढ़िया है ना, पेपर में नाम आएगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, है ना, बढ़िया रहेगा। अगले पेज, हाँ ठीक है। अब सर यहीं पे करूंगा, जगह नहीं है। चलो ना, देखो ना, सुनो ना, बोलो ना। ए भैया, देखो, क्या निकालना है, वीपी किसकी निकालनी है, मतलब कौन वाला निकालना होगा, पीएस ना। तो पी नोट कहाँ दिया है, दिया है, पीनट की वैल्यू 40, 40 माइनस पीएस बाई 40। अब एक्स रहेगा तभी हो सकता है कुछ जिंदगी में। एक्स डायरेक्ट नहीं है, क्वेश्चन में पढ़ के देखो तुम। सॉल्यूट कौन है बताओ तो, सोडियम। किस में डाला है, पानी में। एक कल इसको हम खोलने के लिए सिखाए थे ना, ऐसे खोलते हैं। ए, सॉल्यूट अगर 92 ग्राम है तो कितना मोल होगा, 92/23। हम शॉर्ट में बोल रहे हैं, दिमाग नहीं काम कर रहा है तो समझो कि गया नहीं तुमसे होगा। अरे इसका होता है 23 ना, होता है सोडियम रे। तो 9 कितना होगा, 4, 4। अब पानी 90 ग्राम, 900 में 18 से भाग देंगे तो कितना होगा, 5। और 50 ना। तो देखो, 40 माइनस पीएस बाई 40, 4/55, यही आएगा ना। 55 कैसे होगा, पगला आ गए हम कहा, 54। इसको अब ऐसे ऐसे करो तो आएगा कुछ, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 37 पॉइंट कुछ आता है ऐसे। हम्म। हाँ 03, ये आंसर याद कर लिया हम बोले थे जो, ना बढ़िया है। मतलब देखो सवाल का लेवल देखो, सवाल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी भावना को समझना इंपॉर्टेंट है। देखो ना बाबू रे, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू दिया था, है ना, ए गुचर गुचर कर रहे, देखो ना। फिर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसा कुछ घुमा के पूछा। इस सवाल में एक्स डायरेक्ट नहीं दिया है, मास दिया है। मास से हमने किसको पहले ढूंढा, मोल को। मोल से क्या ढूंढा, मोल फ्रैक्शन को। ऐसे करते हैं तो सरल तो है। कुल मिलाकर के जो मोल अच्छे से पढ़ा है ना हमने, तो तुम्हारे बैच में 2 महीना पढ़ाया था, है ना, B2, पुराना B2, है ना। लेक्चर उक्चर सब बंद कर दिया लगता है, क्या दिक्कत हो गया क्या रे। कितना लोग ऑनलाइन पढ़ रहा है देखना चाहते हैं जिंदगी में, कौन भैया, 4 आदमी पढ़ रहे हैं, ठीक है, बोलो ना। छोड़ो ना, तुम आदमी के चक्कर में क्यों है। आदमी के चक्कर में मत रहो। छापो, वीडियो चल रहा है और चेहरा दिख रही है, ठीक है, बढ़िया। थोड़ा उसको क्लीन कर दिया करो, अब शीशे को अच्छे से दिखेगा, फिनाइल डाल के थोड़ा साफ कर देना चाहिए। हरे कृष्णा, चलिए हिंट दे देता हूं। इतना हिंट दे दिया, इससे काम करना है, चालू करो। क्योंकि सवाल में एक्स नहीं दिया है, तो अगर सालूट की एक्स नहीं है ना, तो उस एक्स का दूसरे के साथ भी संबंध है, और वो एम के साथ संबंध है। तो कभी कभी एम की वैल्यू दी रहती है अगर एक्स नहीं दिया है तो एक्स का संबंध एम के साथ ये है, और एम की वैल्यू दी है 0.2, रख करके चालू करो, ऊपर नीचे आएगा आंसर। बोलो। हरे रमा, हरे हे रमा, रामा रमा, हरे हर। लिख नहीं रहा है, लिख रहे हैं? हैं? लिखो ना, लिखो लिखो,
दिक्कत क्या है, फटा हुआ जींस पहन के आया है, बताओ। ये क्या कर रही है? तो होना ही था। इसलिए बोलता हूँ पेन से लिखा करो। हरे राम। खाओ खाओ खाओ। खाओ ना। 0 पॉइंट। क्या इसे? एकदम गलत आंसर है। 2.007। इसका आंसर है 2.007। ऐसे होता है। करके देखो ना। बस वो सब किया है, सब गलत किया है। यह, कर तो तुम लोग सही रहे हो, बाकी पता नहीं लास्ट में गड़बड़ा कैसे रहे। 1.99 है ना, गलत है। तुम लोग खत्म सही में पूरा है, देखो। अरे, ये इसमें कैलकुलेट क्या करना है, देख तो। पीएस नहीं निकालना है, पी नॉट निकालना है। लगता है उलट दिया है कई लोगों ने। और पीएस की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, देख। 2। और एम के जगह 0.2। यहां पे गलती करोगे तो ऑप्शन नहीं आएगा। हाय। हे। हे। हैं? करो गुना। 0.2 पी नॉट। करो नाम। है ना। इतना आएगा, देख लो। ये तो। छापो। पानी पी लो रे, पानी पियो ना। खांसी आ रहा है तो पानी पी लो। पिलाओ उसको। समझ में आ रहा है तुझा? है ना। कोई याद कर रहा है। जब कोई याद करता है ना तो खांसी आता है, पता है। ऐसा नहीं होता है तुमको? ना हिचकी हो तो खांसी हो, कुछ भी हो तो कोई याद कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, याद करने वाला करने दो। तुम खांसी पे कंट्रोल करो। हमको बार बार आते रहता है ना। क्या ही करें सलाह। बहुत समस्या है। चलो। छोटी सी टॉपिक है। कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज फाउंड बाय मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स।
चलो इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी हम। देख लो कहाँ पे। मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स। नहीं दिख रहा है क्या? हेडिंग तो लिख ही लिया है ना, तो अब इसको बड़ा कर देता हूं, है ना। चलो ठीक है। हाय। ड्राइंग। तो इसे बिना ड्राइंग के पढ़ा रहे हैं? बहुत अच्छे से। हमने ड्राइंग किए थे ना। नहीं, 10 तक हम लोग करते थे ड्राइंग, हम लोग को चित्र आता था बनाने के लिए। फूल का बनाओ, कबूतर का, गधा का, बैल का, चूहा का, तो ये सब हम लोग बनाते थे। बढ़िया। हाँ। भैंस का। सबसे अच्छा भैंस का हम बनाते थे। भैंस वाला बहुत अच्छा बनाए थे हम। काला काला भैंस था। आए। काला काला भैंस था, है ना। गुजराती भैंस था। गुजरात में पता है भैंस बहुत तगड़ा रहता है, बहुत दूध देता है। भैंस का दूध किसी ने पिया है क्या जिंदगी में, बताओ? कितने लोगों ने पिया है भैंस का दूध? भैंस के दूध का पनीर बहुत अच्छा बनता है, बहुत हाई प्रोटीन होता है। गाय में उतना मजा नहीं है। तुम्हारा एकेडमी में तो उसका आता है ना, बकरी का। बकरी का मिलता है। सबसे महंगा दूध पता है किसका है? गधी का, गधी का, गधा के बोल रही कौन गधा दूध देता है रे? तुम्हारे गांव में गधा देता है क्या? गधा नहीं, गधा दूध नहीं देता है, पता है ना। गधी दूध देता है, और गधी का दूध लगभग 8,000 रुपये लीटर है। 1 लीटर दूध 8,000 रुपये की मिलती है, समझ लो। क्योंकि गधी का दूध होता है ना, वो बहुत एंटीबायोटिक होता है। उसको अगर तुम डेली एक एक ढक्कन सेवन करोगे, तो उससे तुम्हारे कफ वगैरह नहीं होगा, और बॉडी में किसी प्रकार की बीमारी नहीं पकड़ता है, ऐसा। अब गधी कहाँ मिलेगी जहां गधा होगा? पहले गधा को ढूंढो। है ना। तो गधी को लाके घर पे रख सकते हो, उसको पालो पोसो। नहीं नहीं, गधा के पास कभी कभी ले जाने का होता है ना, हमें समझ में आया ना। अच्छा अच्छा। अब बहुत अच्छा दूध देता है, उसका भी दूध उजला ही होता है, पता नहीं चलेगा। अब बहुत मीठा लगेगा तुमको ना कि चीनी डाला है पहले से ही। समझ में आया ना। तो अभी हम आगे हमारा अगला बिजनेस वही सोच रहा हूँ, गधी के दूध का व्यापार करने के लिए, है ना। हाँ बहुत महंगा मिलता है। बिहार में रखेंगे गधी, महाराष्ट्र में उसको बेचेंगे ला करके। समझ में आया ना, क्योंकि महाराष्ट्र में पैसा लोगों के पास ज्यादा है। मुंबई में। आए। खराब नहीं, अरे नहीं खराब, फ्लाइट से लाएंगे ना। सुबह सुबह दूध को निकाल करके सुबह फ्लाइट में लोड कर दो, 2 घंटे में महाराष्ट्र पहुंच गया, है ना। है ना? एकेडमी आने से पहले सब लोग पी करके आएगा गधी का दूध। उसके बाद जब पढ़ाई करोगे ना, कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना, ऐसा। समझे ना। चलो भैया, ये हो गया क्लियर। कहाँ क्लियर, कहाँ हो गया, पढ़ाया नहीं तो क्लियर। लिखो लिखो लिखो। किसका टिप्पी रख के भाग गया इधर, बताओ, कचरा फैला करके। गधी का दूध। और नीलगाय का भी दूध होता है, पता है? नीलगाय, नीलगाय कितने लोगों ने देखा है? नीलगाय। नीला, नीला गाय नहीं, नीलगाय। गिर गाय नहीं, गिर गाय नहीं रे, नील, नील गाय। नील गाय जो होता है ना, वो गाय जैसा ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर थोड़ा बकरी का क्वालिटी रहता है। अब बहुत जो बहुत तेज से भागता है नीलगाय, ऐसा। तो नीलगाय तुम लोग देखा करो, है ना। लो ये बोल के दिखाओ ना। नीलगाय ऐसा है। अब अगर तुम्हारे, सुनो ना, आप बताते हैं। तुमको अगर बॉडी में बहुत ठंड लगता है, तो उसके लिए उपाय है, सुअर का जो दूध है ना, वो और ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि सुअर के अंदर बहुत गर्मी होता है, समझे? आए। ऊंट भी ठीक है, ऊंट वाला पीने से क्या है ना, आदमी लंबा होता है ना। अगर तुमको लंबा होना है, तो ऊंट का दूध पियो। हाँ। क्या बोल रहे रे? है ना।
तो ये सब पी सकते हो। शुगर पता है एक बार में कितना बच्चा देता है? 16। नहीं पता है? 16 16 टोटल 16 बच्चे देते हैं वो एक बार में। कबूतर तो एक बार में 2 3 अंडा देगा, 2 3 अंडा मुश्किल से। हाँ, अंडा कबूतर उतना नहीं देता है। ऐसा। सुनो आओ। दे, रुको रुको। देखो, ये क्या है टॉपिक समझो। कल हम पढ़े थे, कल वाला टॉपिक देखो तो क्या था? एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन ए लिक्विड। मतलब हमारे पास एक लिक्विड था, उसके अंदर हमने कोई सॉलिड डाला था। आज वो नहीं केस है, देख। आज दोनों ही क्या है? देखो लिखा है ना, कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच इज फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड। तो दोनों अगर लिक्विड है तो इसमें से एक सॉल्वेंट होगा और दूसरा क्या होगा? हाँ, एक ज्यादा होगा दूसरा कम होगा, यही सब बात है ना। अब हमने इसको डायग्राम से समझाया कि मान लीजिए एक ए है और दूसरा बी है, दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? ए बी बनेगा। तो अगर ये टोटल सॉल्यूशन है तो इसका अगर हमको टोटल प्रेशर निकालना है तो एक फॉर्मूला है जिसको याद रखो, पीए प्लस पीबी। पीए क्या होता है? ए का क्या है? पार्शियल प्रेशर। और पीबी क्या है? बी का पार्शियल वेपर प्रेशर। लेकिन तुम बोलोगे कि सर ये आपने क्या किया है, ये क्या है? सुनो, ये जो पार्शियल प्रेशर है ना, ये निकालने का तरीका होता है। देखो क्या, जब ये दोनों को मिक्स करोगे तो मिक्स होने के बाद ये बनेगा ना, इसमें ए का अगर तुमको पार्शियल प्रेशर निकालना है तो देखो फॉर्मूला क्या है। ए का क्या लेंगे? मोल फ्रैक्शन। और ए का क्या लेंगे? ये क्या है ये तो दो तरह के प्रेशर हो गया। इसके बारे में जानकारी पहले थोड़ा सा लिखो तो। पीनोटे का मतलब लिखो। पीनोटे होता है अब्सोलूट वेपर प्रेशर ऑफ ए, और पी नॉट बी होता है अब सोलूट वेपर प्रेशर ऑफ बी। यानी इन दोनों को गुना कर दोगे ना तो पार्शियल प्रेशर मिलता है। देखो पार्शियल प्रेशर ऐसे निकलता है, देखो दोनों का हमने अलग से पार्शियल प्रेशर निकाला है। लेकिन फिर भी एक डाउट मन में तो रह गया, सर पार्शियल प्रेशर और ये वाला प्रेशर में क्या अंतर है? एब्सोल्यूट में कुछ तो अंतर होगा ना। जैसे एक तो लिखा है कि ये पार्शियल प्रेशर है, फिर इसके अंदर में ये भी एक प्रेशर है। क्या अंतर है दोनों में? समझा देता हूं, 1 मिनट देखो बस बोर्ड पे। सुनो देखो, जब इन दोनों को मिक्स नहीं किए थे तो दोनों अलग अलग था ना। जब अलग अलग था, मिक्स नहीं किए थे, उस समय जो ए का प्रेशर होता है उसको बोलते हैं पी नोट ए, और उसका नाम क्या होता है? अब्सोलूट। लेकिन जब दोनों को तुम मिक्स कर दोगे तो अभी तो सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन के अंदर ए का प्रेशर कितना होगा? उसको पी नोट ए नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पीए। अंतर समझो, जब मिक्स नहीं किए हैं तब उसके प्रेशर को अब सोलूट प्रेशर बोलते हैं, और जब उसी को मिक्स कर दोगे तो अब उस मिक्सचर के अंदर में जो ये है ना, उसके प्रेशर को अब सोलूट प्रेशर नहीं बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। यानी पार्शियल प्रेशर एक रिलेटिव टर्म है। ये तब इंट्रोड्यूस होता है जब वो क्या हो? दोनों का मिक्सचर हो, सॉल्यूशन हो। और उस पार्शियल प्रेशर को अगर तुमको निकालना हो तो तरीका क्या है? जिसका निकालना है उसका मोल फ्रैक्शन और मल्टीप्लाई बाय उसका अब्सोल्यूट, मतलब उसका जो ओरिजिनल प्रेशर था ना, उससे हम मोल फ्रैक्शन को गुना करते हैं। तो थोड़ा सा अंतर है। जब अकेले अकेले है तो उसको बोलते हैं अब्सोल्यूट प्रेशर, और जब दोनों मिल गया और मिलने के बाद किसी एक का अगर पूछेगा तो उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। तो ये डिफरेंस है पार्शियल प्रेशर और अब्सोल्यूट प्रेशर में। ये तुम्हारा हो गया ना। तो इसमें थोड़ा सा जानकारी लिख लो ना यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी लिख लो। और लिख लो, और लिखा है तो एक से लिख लो। एक से क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। एक्स भी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और लिखो। ठीक है, पी नोट ए लिखो। पी नोट क्या है? अब्सोलूट। हाँ, वह। देखो गर्मी अगर ज्यादा लगता है, कहां लिखा है? कहां लिखा है? आ जाओ के, सॉरी, नो प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो तुम लोग अच्छा है। ठीक है, बढ़िया।
चलेगा। अब आगे 4-5 सवाल देखता हूं इसके ऊपर। फैन चालू कर दूं? मजा लो। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। कैलकुलेट टोटल प्रेशर फॉर मिक्सिंग ए एंड यूज पार्सल प्रेशर। बना। सोचो। पिट्टी पिट्टी निकालना है। बेंजीन। टॉल्विन। बेंजीन की वो साली लगती है रिश्ते में, उसको टॉल्विन बोलते हैं। टॉल्विन। पहले का तो आंसर कितना आएगा? 5। सीधा सीधा है एकदम, है ना? कोई लफड़ा ही नहीं है। सेकंड सोचो। सेकंड दिमाग चाहिए तुमको, लफड़ा हो जाएगा। सोचो। 3.4। 3.4 का है आंसर। हाँ सही है, 3.4 है। 3.4 ही है। धड़का ये दिल सांस ये लगे सजना। 3.4 सही तो है। सही है। ये तो खड़े खड़े दिया है ना। 2 + 3 कितना हो गया? 5 ATM। निपट्टा। ऐसे करके निपट गया। इसमें सोचना पड़ेगा। PT PA + PB। अभी खड़े खड़े नहीं दिया है, खोलो ना। एक से P0 XB। इस सब में तो कुछ तो दिया होगा भाई। कुछ कुछ तो पक्का दिया है। एक किसी को या किसी को B मान लो ना, दिक्कत क्या है? किसी को मान लो ये भी। किसको मान ले बोलो ना। बेंजीन को A मान लो, तो इसका एक से वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। टॉल्विन को B मान लो, तो इसका X भी दिया है।
क्वेश्चन में पिनोटे भी दिया है 1 ATM, और पिनॉट भी दिया है 4 ATM। चलो उठा उठा के डाल दो, हो गया बस खत्म। 0.2 × 1, 0.8 × 4, तो देखो 32, और ये 3.4, 3.4 ATM पीटी। बस खत्म, देख लो आसान तो है, कुछ करना ही नहीं है ना। हमें ये वैल्यू चाहिए, डायरेक्ट नहीं दिया है, हम इसको खोल देंगे, खोल के लिखेंगे। सारा वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, पुट कर दो। आगे देता हूं, इसको करो पहले। तो ऐसे आता है सवाल, टोटल प्रेशर निकालना कोई भारी बात नहीं है। पीटी एक्स से पी नॉट भी, पी नॉट ए प्लस एक्स से पी नॉट भी करते हैं, है ना। सवाल सीधा है तो ठीक है, ऐड कर दो। सीधा तो नहीं होगा वैसे, तो सवाल तो डिफिकल्ट ही रहता है। ऐसे निकालते हैं, लिख लो। और मेरा महरे राम राम। आज आएगा, आज आएगा, आज भेजना पड़ेगा इसका, आज भेजूंगा। अगले वीक में मोस्टली खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। फिर उसके बाद देखता हूं क्या करना है, सॉल्यूशन के बाद क्या प्लानिंग है अभी कहना मुश्किल है। हाँ, चलो। बना के देखो, है ना। तो 2026 में दुनिया खत्म नहीं हुआ, अब क्या करें बताओ। पोस्टपोन हो गया क्या 27 में? आए, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तक तो खत्म हो जाना चाहिए था यार। 3 26 है? अच्छा, ठीक है। 9/7 है तो समझो करेक्ट, सही आंसर है। कितने लोग का 9/7 अभी तक आ गया है? ओके, लाओ 1 मिनट और टाइम देता हूँ। 9/7 लाओ ना। एकदम नहीं पड़ता है बाबू ही, तो लिखो ना रे भाई। क्लास में लिखना पड़ेगा तुमको नाम। ध्यान मत, क्लास में ध्यान नहीं देना है, क्लास में पढ़ना है। क्लास में ध्यान दे रहा है बताओ। पूरा लिखा है? आए, कहाँ से लिखा है? अच्छा, कल का लेक्चर है। अच्छा, तो कल यहीं तक पढ़ाया था। ठीक है, तो फिर आज वाला बाद में लिखोगे? डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया है, खोल दो। खोलने से भी कुछ खास नहीं फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ये भी डायरेक्ट नहीं है। कहाँ दिया है? हमको निकालना नहीं दिया है कि नहीं दिया है, हमको ढूंढना पड़ेगा एक्स। कैसे ढूंढेंगे? इसका, हाँ, तो इसका खुद का मोल बाई टोटल। टोटल में कौन आएगा? Na प्लस Nb। खुद का मोल कितना है? 2।
अरे मैंने हम ए और बी हमने फॉर्मूला में लिखा है, उसने ए के जगह क्या रखा है, एक्स। ठीक है, तो तुम लोग को उतना पता है ना करना क्या है। 2/2 + 5 कितना हो गया, 2/7। ऐसे ही एक्स भी निकालो तो इसका कितना है 5, तो 5/2 + 5 कितना आएगा 5/7। यानी कि डायरेक्ट नहीं दिया एक्स से एक्स भी, हमको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अब इसमें पुट कर दो, कैसे रखेंगे, 2/7, पिनोटे कितना है रे, 2 है ना, और ये कितना है 5/7 × 1, तो करोगे तो कितना आ जाएगा 9/7 ATM। पीटी आ गया, बस इतना ही तो था, छाप लो जिसका नहीं है। चलो अगला सवाल देता हूं। ये थर्ड था ना, ये थर्ड नंबर था, ये थर्ड था। फोर्थ। लिख बनाओ, सोचो तो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हे हरे कृष्णा। कहाँ गई थी स्वामिनी 2 दिन से, हॉस्पिटल में गई थी क्या, घूमने के लिए, टूर था क्या, बीमार थे, अकेले, मम्मी पापा आए थे कोई, अच्छा, ओहो बढ़िया। समझ में आ रहा है। आई, तू घर गई थी लोग, कितना दिन, 2 दिन घर गई, 8 दिन कहाँ, 8 दिन से गायब है। अच्छा, वेडनेसडे को गई थी, कोई काम था क्या, हॉस्पिटल गई थी। सारा बीमारी तुम ही लोग को पकड़ लिया है, संसार का। हैं, बोल मधुरा कितना आया, नहीं आता तुमको, बोल रही मुझे नहीं आता सर, सबको नहीं आता, सब लोग सीख रहे हैं, तो ऐसे बोल रहे नहीं आता है। आंसर बता दूं, 4.4, 4.4, बस। देखो ना, करते हैं, दिक्कत क्या है, देखते जाओ से, देखते देखते हो जाएगा। देख बाबू, देख ध्यान से देख, देखना, मोल फ्रैक्शन टॉल्विन का कितना दिया है। सबसे पहले किसी को ए और किसी को बी मान लो, सहूलियत रहेगा। बेंजीन को क्या मान लो, ए, तो इसका मोल फ्रैक्शन एक से होगा। टॉल्विन को क्या मान लो, बी, कुछ भी मान लो यार, ऐसा कोई जरूरी, किसी को ए किसी को बी मान सकते हैं। और इसकी वैल्यू को उतना दिया है, बताओ ना,
0.6। अब पी नोटे क्वेश्चन में दिया है 2 ATM, अब पी नॉट भी क्वेश्चन में दिया है 6 ATM। चलो डालते हैं क्या करके, डालो तो। लो डालोगे, क्या है ही नहीं। बी तो क्वेश्चन में था, लेकिन ए है ही नहीं। याद करो, मोल में हम पढ़ाए थे एक के मोल फ्रैक्शन से दूसरे का मोल फ्रैक्शन ढूंढ सकते हैं। 1 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 0.4। तो यहां रखेंगे 0.4 × 2 प्लस 0.6 × 6। तो कितना हो गया, 0.8 प्लस 3.6, 4.4 ATM। दिस इज द पीटी। हो गया, छाप लो। है ना। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हो गया, देखो लिख लो। छपो छपो छपो, बहुत स्लो लिखते हैं स्वराली, पुण्य कर। हो गया ना। इन मधुरा का हो गया है, लिखो मधुरा में से। ग्राफ। ग्राफ ऐसे ही बनेगा, तुम सोच के देखो। अगर ये इक्वेशन है, कौन वाला ये, तो इस इक्वेशन का ग्राफ ऐसे ही बनेगा। मैथ्स में पढ़े होगे, फिजिक्स में। देखो, इसको मैं कंपेयर करके, इधर छोड़, इधर नहीं लिखता हूं, इधर लिखता हूं, यहां लिखता हूं। पी ए है, एक्स से पी नोट ए, मैथ्स में पढ़े होगे, फिजिक्स में। ये बाई है, और ये बाई की एक्स है, और ये बाई की एम है। तो हम पढ़े ना, बाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, यहां पे लिखेंगे पी बी, एक्स भी, पी नॉट भी। ये बाई है, और ये बाई की एक्स है, और इसकी एम है, ऐसा। तो हम लिख सकते हैं यहां पे कि इस ग्राफ का स्लोप जो है वो पिनॉटे है, और इस ग्राफ का स्लोप पिनॉट भी है। तो हमने ए और बी के लिए दो अलग अलग ग्राफ बना दिए हैं, है ना। अब जरा कॉम्बाइंड ग्राफ बनाओ तो, दोनों को एक साथ। कॉम्बाइंड ग्राफ ये कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आज की कक्षा में खत्म होता है, कल तीनों खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो। ज्यादा नहीं है, पहला वाला थोड़ा समझना ज्यादा होता है, बाकी सब हल्के हल्के हैं। तो इसका आज मैं भेजता हूं तू लोग को, डी पप्पी, है ना, सब बढ़िया सॉल्व कर लेना। गिरा दिया रे जा, तोड़ दिया बाबू। पैसा तुम लोग को अब देना पड़ेगा, 10-10 रुपया सबको। उसको ठोके ना रे, कहा है वो, कहाँ गया उसका नेल, कहीं है ना, नेल भुला गया।
इसका नेल पता है कहाँ गिरा है? कहीं तो मैं इसका नेल देखा हूं, कहीं तो गिरा है उधर, डाउट क्लास वगैरह में कहीं है। कोई ले आकर निकाल के उधर फेंक दिया है। हैं? गिरेगा माथा पर। कोई दिक्कत, इसको ले जा करके सोना स्टडी रूम में, उधर सेल्फ स्टडी में बढ़िया है, चटाई जैसा है, मजा आएगा। जा ले लिया ना, ले लिया, जा। कॉम्बाइंड ग्राफ देखो ऐसे बनाते हैं, देखना। आहा, ऐसे। देखना ध्यान से कॉम्बाइंड ग्राफ कैसे बनता है। यह है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और ये है प्रेशर ऑफ बी। खिचड़ी बेच रही है, रुको ना इधर। क्या बोल रही है? बाहर निकाल दे। ऐसे है ग्राफ कॉम्बाइंड, समझ पाओ तो समझ लो। एक का हमने, एक को इधर रखा है, दूसरे को दूसरे एक्सिस पे रखा है, और दोनों को मिला दिया है, तो एक दूसरे को कट कर दिया ऐसे करके, ऐसा। लिखो थोड़ा सा है, बताता हूं, खत्म हो गया। बोलना। हरे कृष्णा। मैं पूछता हूँ, मैं इसको बोला था लाइए कि नहीं, मैं पूछता हूँ। विकास सर आएंगे, आज आएंगे, हो सकता है शाम में भी, शाम में भी, शाम में आ सकते हैं। हाँ जी भेजेंगे। कुछ समस्या है क्या तुमको? नहीं ना? पता नहीं यार। सुनो, आओ ना थोड़ा सा, सुनो। तो देखो ना, यहां पे हमने एक्से को जीरो रखा है, इसका मतलब ए का मोल फ्रैक्शन यहां जीरो है, तो बी का कितना है? क्योंकि टोटल तो हमेशा कितना होना चाहिए? अरे हमेशा तो वन ही रहेगा टोटल ना। तो दो आइटम अगर मिला करके हम सॉल्यूशन बनाए हैं, और एक की वैल्यू को हमने जीरो रखा है, तो पक्का है कि दूसरा वाला कितना होगा? नहीं तो टोटल फिर वन नहीं हो पाएगा। तो अगर ए को जीरो रखेंगे तो बी वन है। अच्छा, धीरे धीरे जब चलोगे आगे की तरफ, तो ए बढ़ेगा ना, तो देखो ये जीरो से कितना हो गया है, और बी धीरे धीरे घटेगा, ये कितना हो गया?
जीरो। तो इसीलिए मैंने दो एक्सिस बना दिया। ध्यान से सुनना, इधर देखो जो लिख रहा है ना, ये समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में रटना पड़ता है कि ऐसे होता है, लेकिन समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है। देखो, अगर ए की वैल्यू जीरो है तो इसका फॉर्मूला में जीरो रखो तो कितना आया। इसका मतलब जब ओरिजिन पे है जीरो तो स्टार्ट कहां से होगा, जीरो से। धीरे धीरे, कैसे, धीरे धीरे जब एक्से को हम बढ़ाएंगे तो इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन भी बढ़ेगा, और अगर मल्टीप्लीकेशन बढ़ेगा तो पीए भी बढ़ेगा। तो देख धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका मतलब ये वाला जो लाइन है वो किसका है, पीए का है ना। कई बार तो पता ही नहीं चलता है साला ए का कौन है कि बी का कौन है। बड़ा सिंपल है, जिधर से चालू हो रहा है ना वो ए का है, यहां से बी से चालू हो रहा है ना तो वो किसका होगा, बी का। इसके लिए सोचेंगे तो किसका होगा, बी का। फिर भी लेकिन एक सवाल रहता है, सर आपने ग्राफ को एंड में सेम लेवल पे क्यों नहीं रखा, एक को नीचे और एक को थोड़ा सेम में भी तो रख सकते थे ना। ऐसा तो नहीं ना है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं सर आपका हाथ गलती से ऊपर चला गया थोड़ा सा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, एक्चुअली इसके पीछे लॉजिक है। देखो जरा, जरा ध्यान से देखना, ये ग्राफ किसका है, बी का। ये बी का ग्राफ बताता है कि जैसे जैसे बी को बढ़ाएंगे, बी को बढ़ाओ, वैसे वैसे इसकी पार्शियल प्रेशर बढ़ेगी। अच्छा, बी को वैल्यू बढ़ाते 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 हमने कितना ला दिया, यहां जीरो था ना, इसके लिए इधर से इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही बी की जगह तुम वन रखोगे एक्स भी, तो पी भी किसके बराबर आएगी, पी नॉट बी के बराबर है। इसका मीनिंग क्या है, क्यों ऊपर में रखा हूं, ये बताता है ना कि इसका बी का वेपर प्रेशर ए के रिस्पेक्ट में क्या है, ज्यादा है। और अगर वेपर प्रेशर किसी का ज्यादा है ना तो वो सब्सटेंस मोर वोलाटाइल होता है। ये बताने के लिए कि ए और बी में ज्यादा वोलाटाइल कौन है, बी है। क्यों, क्योंकि बी का ग्राफ सबसे ऊपर जाकर के टच किया है, समझाने के लिए। तो लोग आप कैसे बोल सकते हैं सर, हमारे भैया तुम ए को बोल दो ना, हम समझाने के लिए हमने बी को ज्यादा वोलाटाइल रखा है। तो सेम लेवल नहीं लेते, उसका रीजन क्या है, क्योंकि दोनों सब्सटेंस अलग अलग है। और अगर अलग अलग सब्सटेंस होगा तो उसकी वोलेटाइल नेचर भी अलग अलग होगी, और अगर अलग अलग होगा तो ग्राफ सेम लेवल पे कोई थोड़ी ना बनाएगा, ऊपर नीचे किसी को तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, जब ये दोनों का ग्राफ बना तो दोनों को एंड पॉइंट को जोड़ दो, और जैसे ही जोड़ोगे ना तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पीटी को, जो दोनों का क्या है, सम है। तो दिस इज द कंबाइंड ग्राफ। वो सेपरेट ग्राफ था, ये क्या है, कंबाइंड है। हम दोनों को कंबाइन करके ऐसे हम बनाते हैं। तो आज की कक्षा में तो इतना ही रखते हैं, बाकी अभी कल फिर पढ़ेंगे। ये कॉपी किसका लाया था बाबू, दे दो तो, है ना। तो इसके ऊपर मैं डीवीवी भेजता हूं, पानी वगैरह पी लो। हरे कृष्णा।